हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनग्रेस। और मैं ओम चौधरी। आज आपका जो चैप्टर रहने वाला है पीवाईक्यूज का, वो रहने वाला है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम वही सब कुछ देखेंगे फ्लूइड से रिलेटेड, लाइक आपका बर्नौलीज थ्योरम हो गई या सरफेस टेंशन हो गए, है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि अपने लेटेस्ट क्वेश्चंस रहे हुए हैं। ठीक है, तो आ जाओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो रीनीट 2024 के अंदर आया है, जो 2024 में आया है ना, अभी रीनीट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था देखो। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पे इमेज दे रखी है, ये नॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब देखो यूनिफॉर्म नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। ओके, x ratio in the figure from the end x to end y, ये x से y तक जा रहा है। ठीक है, इसमें k1 k2 द काइनेटिक एनर्जीज है, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जीज है ये। ठीक है, ऑफ द फ्लूइड ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, देन करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? काइनेटिक एनर्जीज का हमें यहाँ पे रिलेशन पता करना है बेसिकली x और y पॉइंट पे। बर्नौलीज थ्योरम को आपको पता होगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी लिक्विड के फ्लो में यदि यहाँ पे कोई दो पोजीशन लेते हैं हम 1 और 2, तो उन दोनों पॉइंट पे आपकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों का कांस्टेंट रहता है। तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। कौन कौन से? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए लिखे हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें x और y है। तो देखो ये तो बेस लेवल ही हो गया, यहाँ पे कोई हाइट ही नहीं है, और ये कुछ ना कुछ हाइट पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे A1 आपका एरिया है, वो आपका छोटा रहेगा यहाँ पे इस एरिया के कंपेरिजन में। ठीक है, A2 के कंपेरिजन में। चलो ठीक है, तो या तो आप काइनेटिक एनर्जी के उससे एरिया से ही देख सकते हो, जिसमें एरिया कम उसमें वेलोसिटी ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी पता कर सकते हो, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता कर सकते हो कि एरिया स्मॉल है तो वो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो वैसे ही आंसर पता चल गया हमें एक तरह से। लेकिन एक्चुअल में हम निकाल सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम से भी। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्रेशर P है, P प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मान सकते हैं? एट x पे ध्यान रखना, x की इधर लिख रहा हूं मैं और एट y इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो P प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे रो जी एच, एच जीरो है ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी K1 है। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगी हमारी P प्लस काइनेटिक एनर्जी K2 प्लस रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, तो K1 का रिलेशन क्या आ रहा है? K2 प्लस रो जी एच। इसका मतलब देखो K1 क्या है, K2 से तो कुछ ज्यादा है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना अपना, तो इसका मतलब K2 में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहे हैं तब जाके K1 बन रहा है हमारा। तो यहां से हम रिलेशन पता कर सकते हैं कि K1 आपका ज्यादा रहेगा K2 से। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता कर सकते हो, एरिया स्मॉल है और वो ज्यादा है तो आप, लेकिन इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया था कि एरिया ये ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो हम प्रॉपर मेथड ये यूज करके ही पता कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। समझ गए? ओके, वेल एंड गुड। ऐसे क्वेश्चन कर लेना आप बर्नौलीज से। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये 24 में आया था, रीनीट से पहले जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है, ध्यान रखना कौन से सर्कुलर डिस्क है एक। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कुछ दे रखा है, यहाँ पे रेडियस आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, ये किसी सरफेस पे वाटर रखी हुई है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, सरफेस टेंशन जो है वो दे रखा है आपको 0.07, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसमें दे रखा है एमकेएस में। देन द एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस, तो ये वाटर सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसको उठाने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो बताना। सरफेस टेंशन दे रखा है, रेडियस दे रखी है। तो देखो ये डिस्क, ये रिंग होती तो यहाँ पे दोनों साइड में लग रहा होता, देखो ऊपर खींचेंगे तो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन इसको रोक रहा होगा, है ना, पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना होता है याद करो, ऐसे जब हमने देखा था तो डिस्क के लिए हमें
सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, तो एल होता था। और यहाँ पे लेंथ क्या लेंगे हम, पूरा सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर में ये चारों तरफ से ही है ना पानी कवर कर रहा होगा, तो इसकी सरकमफेरेंस इसकी एल लेंथ होती है, तो 2 पाई आर। तो ये सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे रिंग होती तो क्या लिखते 4 पाई आर, क्योंकि डबल साइड लगता है, उसकी रिंग जो होती है उसके इधर की साइड भी इधर की साइड, दोनों साइड में, दोनों लेयर दोनों साइड में चिपक जाती है आपकी। तो यहाँ पे 4 पाई आर आता है यदि रिंग होती तो, लेकिन ये क्या है डिस्क है, तो डिस्क में 2 पाई आर लिखेंगे। तो फोर्स निकालना है यहाँ से, तो फोर्स का इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई आर इंटू टी। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22/7 इंटू आर 4.5, ठीक है। सेंटीमीटर में, मीटर में करने के लिए डिवाइड में 100 कर दो, इंटू टी टेंशन कितना है 0.07, ठीक है। यहां से भी पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। एक पॉइंट ये हटाया, 1 जीरो और लगा दिया हमने, 7 से 7 कट गया हमारा। तो यहाँ पे क्या रहा देखो, ये रहा हमारा 2 इंटू 22 इंटू 4.5, या फिर ये कर लो कोई दिक्कत नहीं है 45 कर लो, मल्टीप्लाई, ये 7 से 7 कट गया, 10 की पावर ये 3 और ये 2 5, 10 की पावर माइनस का 5 इधर आ गया हमारा, है ना। अब 45 इंटू ये कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये 2 इंटू 45 90 हो गया, तो 22 इंटू 90 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। और ये कितना हो गया, अब देखो 90 का डबल 180, तो 180 180 1980 इंटू 10 की पावर माइनस 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.98 3 जीरो कम कर दो, 1.98 इंटू 10 की पावर 3 जीरोस कम हो जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस 2। ये इतना फोर्स आपको रिक्वायर रहेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है आपका, ये मिली न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। मिली न्यूटन का मतलब 10 की पावर माइनस 3 कर दो यहाँ पे, तो माइनस 3 करोगे तो 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं इसको मिली बोल देना, तो 19.8 मिली न्यूटन, ठीक है। तो ये मिली न्यूटन हो गया, 10 की पावर माइनस 2 आ गया था, 5 भी आ गया, ये देखो कन्वर्ट कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, ए आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 19.8 मिली न्यूटन, ठीक है। इसको मिली न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया हमने, समझ गए, वेल एंड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, वेंचुरीमीटर किस पे वर्क्स करता है, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था 23 में, बर्नौलीज पे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस पे, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और हाइगन्स प्रिंसिपल पे। ये वेव ऑप्टिक्स का आ गया है, ये हमारा दोनों रोटेशनल से आ गई है, तो ये फ्लूइड से आ गई है। हमें पता है वेंचुरीमीटर किस में है, बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड करता था, तो सीधा सा आंसर है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल। तो इसके बर्नौलीज के ध्यान रखना, एप्लीकेशंस के नाम भी ध्यान रखना, यहाँ पे तो बड़ा सिंपल आया था बट नाम सारे ध्यान रखने हैं, है ना, टॉर्सोलिक वगैरह सारे, वेंचुरीमीटर वगैरह सब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो तो स्केलर ही होता है। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो भी सर सही बात है, स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें भी, ठीक है। प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट, ये गलत बात है भाई, ये फॉल्स है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेशर सभी डायरेक्शंस में होता है, ध्यान रखना, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती है। फोर्स अपॉन एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है, बट प्रेशर आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये क्या होती है बेटा, स्केलर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। रिलेटिव डेंसिटी इज स्केलर, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये फॉल्स ही आपको बताना था, तो आपका यही आंसर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। चलो नेक्स्ट, a viscous drag acting on a metal sphere of the diameter 1 mm falling through a fluid of viscosity 0.8 pascal pas मतलब पास्कल सेकंड with the velocity of 2 मीटर पर सेकंड is equal to the, अच्छा देखो जब भी ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग फोर्स आए, ठीक है, जब भी आपको फोर्स निकालना हो, है ना,
तो ध्यान रखना ड्रैगिंग फोर्स कैसे आता है, ड्रैगिंग फोर्स का ध्यान रखना, स्टोक्स फॉर्मूला कौन सा होता था, 6 पाई नीटा, ये ईटा होता था हमारा विस्कोसिटी, ध्यान रखना है ना, 6 पाई नीटा आर वी, आर इंटू वी वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता था हमारा, ठीक है, जिसमें ये दोनों कांस्टेंट, ये विस्कोसिटी, ये रेडियस और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है वो कि एक मेटल स्फीयर है जिसका डायामीटर दे रखा है, डायामीटर का हाफ कर दो, ठीक है, तो 1 mm है, 1 का वन बाई टू कर दो, mm में है ये, ठीक है, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में आ गया, ठीक है, तो रेडियस आ गई, वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, और विस्कोसिटी आपको दे रखी है 0.8 पास्कल सेकंड, मतलब वही है, ध्यान रखना, ठीक है। विस्कोसिटी भी दे रखी है आपको, ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें आपको पता है, विस्कोसिटी है, आर है, वी है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 6 इंटू 22/7 इंटू ये क्या दे रखा अपने को, विस्कोसिटी दे रखी है 0.8 इंटू आर कितना दे रखा है 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू -3 इंटू 10 की पावर, और क्या है वी क्या है 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको गिवन है। अब यहां से आप काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना हो जाएगा, लगभग ये कितना जा रहा है, इसको पॉइंट हटाओ 10 लगा लो, तो 1.1 टाइम जा रहा है, मान लो 1 बचा, 1.1 टाइम जा रहा है ये, ठीक है, और 2 से ये कट गया आपका 3, और यहाँ पे 2, अच्छा 2 से 2 ही कट गया, यहाँ पे 6 ही रहने दो, ठीक है, तो 6 इंटू 22 इंटू 1.1 इंटू ये कितना हो गया 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, ये आ रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कट चुकी है हमारी। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 22, 6 इंटू 22 ये 12 आ गया, 132 इंटू 1.1 करेंगे हम 10 की पावर -4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, नहीं दे रखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 10 की पावर -3 में आ रहा है, तो 10 की पावर -3 बनाएंगे हम इसको, तो इसको क्या कर सकते हो 133.1, तो ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जा रहा होगा लगभग, है ना, सिक्स पाई नीटा एंड आर की वैल्यू 1/2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, सही है सब कुछ। इसको आप मल्टीप्लाई करो 1.1 13.1, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये लगभग तुम्हारा 1.1 है ना, तो ये 1 पॉइंट जितना भी आ रहा है तुम्हारा 132 ऐसे कर लो, और क्या है 2 3 2 5 4 और 1, ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 में लोगे ना 145.2 इंटू 10 की पावर -4 है, इसको तुम लिख सकते हो 14.5 इंटू 14.5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 10 की पावर -3 में चाहिए था। अब ये अराउंड कब कितने लगभग है, इसको राउंड ऑफ करें हम तो इसको हम ले सकते हैं कितना 15, तो 15 किस में आ रहा है भाई, ये देखो इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी आपकी, समझ गए, वेल एंड गुड। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे ड्रैगिंग फोर्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें देखो 20 में आया था, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ आपका मैच कर रहा है वेलोसिटी और टाइम के साथ, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी दे रखा होगा, देखो स्फीयर बॉल इज ड्रॉप इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ द हाई विस्कस लिक्विड, the curve of the drag the curve in the graph showing which is represent the speed of the ball v as shown in the figure in the t, ठीक है, कोई कॉलम है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसमें एक स्फीयर की आप बॉल डालते हो तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे है ना, विस्कोसिटी की वजह से है ना, कुछ और वेलोसिटी से जा रहा होगा, है ना, तो उस वेलोसिटी का एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे ही स्टार्टिंग में छोड़ते हैं हम तो उसकी वेलोसिटी है ना 0 रहती है और एकदम से बढ़ रही होती है,
और फिर विस्कोसिटी का विस्कस फोर्स की वजह से वो धीरे 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 होने लग जाता है और एक क्रिटिकल वेलोसिटी आती है ना, टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हो, उस फिक्स वेलोसिटी से वो मूव हो रहा होता है फिर। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में कैसा आता है, v और t के बीच में ग्राफ बनाए हम, तो पहला वेलोसिटी जीरो होती है, जैसे आपने फ्री किया ना यहाँ से इस विस्कस फोर्स में, जैसे यहाँ पे छोड़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और वो एकदम से बढ़ती है, एकदम से बढ़ के और फिर धीरे हो जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है लगभग लगभग। तो इस तरीके का आपका ग्राफ मिलता है, ध्यान रखना। तो ये ग्राफ किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ए, एकदम सीधी तो नहीं होती है ना, ऐसा भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। ये तो बी वाला ग्राफ आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। तो वेलोसिटी ऐसे जारी होती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव हो रहा होता है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2022 में ये क्वेश्चन आया है, इसमें बोल रहा है कि शॉक बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। अच्छा देखो, जो शॉक बबल होता है उसमें क्या होता है, एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है तुम्हारा, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आता है 4T/R, 4T/R। ठीक है, ड्रॉपलेट होता है तो ये 2T/R होता है। तो ये मैं बोल रहा हूं एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस के, तो वो बोल रहा है भाई कि आपका यदि एक्सपेंड करे, मतलब आर को हम बढ़ाए तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो बस रिलेशन पता था तो आप तुरंत कर सकते थे। तो देखो फ्लूइड में अभी जो लेटेस्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एकदम हल्के और एकदम सही लेवल के, नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछ ही नहीं रहा वो तुमसे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकता, वो कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, टू कॉपर वेसल ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन बट द एरिया बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, बेस एरिया तो इनका क्या है बेटा, सेम है, ध्यान रखना, कॉपर के अलग अलग बने हुए हैं, और अटैक ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एज अ बी विल फिल अप टू पर्टिकुलर कॉलम हाइट। ठीक है, कॉमन हाइट। ओके, तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि इनका वॉल्यूम तो अलग अलग है, बट ये जो हाइट है ना वो ऐसे भरे हुए हैं। ठीक है, लाइक मान लो इस तरीके से है, वेसल है, ये एक इस तरीके से है। ठीक है, और एक दूसरा अलग है, मान लो ऐसे, और ये सेम हाइट तक भरे हुए हैं। ठीक है, इनके एरियाज, बेस एरिया सेम है। ठीक है, और ये सेम हाइट तक भरे हुए हैं। तो ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लगभग हमारे। तो कॉमन हाइट तक भरा हुआ है, इनकी हाइट जो है वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन हाइट तक ये फिल हो रखे हैं, मान लो ऐसे। ठीक है, ये कॉमन हाइट तक फिल हो रखा है। तो बताना इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, वेसल ए वेट ऑफ ट्वाइस दैट ऑफ ए, क्या वेसल ए का वेट ज्यादा होगा? तो देखो ए कौन सा है यहाँ पे, ए इज ए टैग ट्वाइस, तो ये टैग ट्वाइस ए मान लेते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, बेस एरिया सेम है, और रिक्वायर्ड टू द फिल ऑफ पर्टिकुलर कॉमन हाइट, कॉमन हाइट तक फिल हो रखा है। वेसल ए वेट ट्वाइस ऑफ द ए, और प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ द वेसल ए एंड बी इज द सेम। आंसर तो वैसे दिख गया है आपको भी। प्रेशर ऑन द सेम एरिया ए एंड बी आर डिफरेंट, ये बोल रहा है कि दोनों के बेस पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। अरे भाई इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि सेम हाइट है। ठीक है, सेम हाइट है, रो जी एच, ध्यान रखना। ये हमारे कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि शेप साइज पे डिपेंड करता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें सीधा सा आंसर था कि प्रेशर वेसल ए और बी में सेम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
terminal velocity of the copper ball of the radius 5 mm falling through a tank of oil at a room temperature is a 10 meter second, 10 centimeter per second है. The viscosity of at room temperature is 0.9. ये viscosity दे दिया इन्होंने, ठीक है. तो viscosity दे दिया बेटा 0.9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. और विस्कस ड्रैग फोर्स अभी मैंने बताया था, विस्कस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला 6 नीटा पाई आर वी है ना. और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, ऑयल की जो वेलोसिटी है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड में कर लेना, ये 1/100 कर लेना, ठीक है. 10/100 कर लेना, मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा. इसके अलावा इसकी रेडियस दे रखा है 5 mm, mm को सेंटीमीटर में मीटर में कर लेना, ठीक है. तो mm को दे रखा है तो 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, जब जाके मीटर में आएगा आपका रेडियस, ठीक है. ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा. करो, देखते हैं. 6 इंटू नीटा आपका 0.9 है, 0.9 है. पाई है आपका, पाई आपका 3.14, क्योंकि कटने वाली तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही तो 3.14 ही रख लो. और आर कितना है आपका 5 इंटू 10⁻³ है. और वी कितना है आपका, ये 1/10, 10⁻⁻1 हो गया एक तरह से, है ना. तो इसमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, सिंपल. तो देखो कितना आ जाएगा, ये 0.9 है आपका, ठीक है. और ये 3.1 है, और ये 5 है. 5 इंटू 6 30 हो गया, इंटू 0.9 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4. 10⁻6 में चाहिए, ये 4 ही आ रहा है, ठीक है. तो 2 डिजिट और भी काउंट करना है, अभी करते हैं हम. तो इसमें आ जाएगा, देखो लगभग कितना आ रहा होगा. ये सेंटीमीटर मीटर में कर लिया, केजी में इसमें है ही अपना, मीटर में हो ही गया, ठीक है. तो यहाँ से आप वापस कैलकुलेट करोगे तो 0.9 को 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया एक तरह से. ये 3 इंटू 3 9 और 3 मतलब 3 2 4, 3 और 4 और एक जीरो है तो 94 हो जाएगा. ये 94.2 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻4. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0.9 से, मतलब 9 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है. तो ये, और उसमें है पॉइंट में रखना है अपने को, ठीक है. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 9.4, इसको कर सकते हैं 9.42 इंटू 0.9 इंटू कितना 10⁻³ आ गया. अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.9 इंटू 9 को पॉइंट करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 8 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आपका, 8.48 के आसपास आ रहा होगा, 8.48 के आसपास आ रहा होगा. और ये 10⁻³ आ गया. तो ये किस में मैच हो रहा है आपका, ये देखो, ये इसमें मैच हो रहा है आपका 10⁻³ में, ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, समझ गए. सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना. बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अब आने लगे, पहले अच्छे आते थे, ठीक है. नेक्स्ट 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे भी देखो क्या सिंपल सी चीज पूछ रहा है. द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बॉल इज m. एक स्मॉल बॉल है आपकी और उसकी डेंसिटी है ना d दे रखा है. देन ड्रॉप इनटू ए कंटेनर फिल विद द ग्लिसरीन. तो ये ग्लिसरीन के अंदर ये छोड़ रहे हैं इसको डिप करने के लिए, और उसकी जो डेंसिटी है वो dy2 है ग्लिसरीन की, ठीक है. तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक है, वो क्या होगा. देखो विस्कस फोर्स क्या करेगा, रोकेगा. तो मोशन किधर हो रहा है इसका, इधर की साइड. कौन लेके जा रहा है, mg. ऊपर कौन लग रहा है इस पे, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है इस पे, है ना. तो अपथ्रस्ट फोर्स एक्चुअल में इसमें कितना था, तो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, रो वीजी, है ना भाई, रो वीजी होगा. रो वीजी, इसमें डेंसिटी कौन सी होती है, ध्यान रखना. ये विस्कस फोर्स में वॉल्यूम तो इसका ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन डेंसिटी आपकी लिक्विड की होती है, तो रो एल. और यहाँ पे mg है तो इसको भी लिख सकते हो तुम, लेकिन हम इसी फॉर्म में लिख देंगे अभी, ठीक है. तो यहाँ पे
डेंसिटी है रो एल, ध्यान रखना लिक्विड की, जो कि ये है रो एल लिक्विड की डेंसिटी, और ये है बॉडी की डेंसिटी रो बी। ठीक है, तो यहाँ पे mg नीचे लेके जा रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, तो विस्कस फोर्स इन दोनों के बीच का पता चल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स, अब देखो विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा होता है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो mg मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ऐसे होता है। विस्कस फोर्स हमें पता करना है ना, तो विस्कस फोर्स पता करना है तो बियॉन्ड फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो mg माइनस बियॉन्ड फोर्स fb इक्वल टू fv, तो विस्कस फोर्स आपको पता चल जाएगा। विस्कस फोर्स कितना आएगा, mg माइनस रो एल वी जी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारी d, तो d अपॉन 2 इंटू वी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ये mg। ठीक है, अब इसको dv को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मास लिख सकते हो, तो मास तो बोल का ही रहेगा उतना ही, है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम बोल का रहता है अपना। तो mg माइनस ये कितना आया हमारा डेंसिटी इंटू, तो मास हो गया mg अपॉन 2, तो mg माइनस mg करेंगे, mg बाई 2 करेंगे तो mg बाई 2 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका विस्कस फोर्स आ गया mg बाई 2। तो ध्यान रखना ग्रेविटी फोर्स जो लेके जा रही है, रोक रहा कौन से, बियॉन्ड फोर्स, और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों का सम, तो विस्कस फोर्स निकालना, तो विस्कस फोर्स के लिए एफ बी इधर भेजा, एफ बी की फॉर्म ओपन करी, और ध्यान रखना यहाँ पे दो ही चीज होती है, यहाँ पे ये होता है हमारा रो वी जी, और ये क्या होता है, इसको mg को भी आप रो वी जी लिख सकते हो, इसको भी आप रो वी जी लिख सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम तो आपका बॉडी का ही रहता है, बस ये ऊपर की तरफ जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा होता है, इसमें जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की होती है, और इसमें जो डेंसिटी होती है वो बॉडी की होती है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, तो बॉडी की डेंसिटी, ये बॉडी की डेंसिटी होती है और उसमें लिक्विड की डेंसिटी होती है, वॉल्यूम सेम होता है, जी सेम होता है। ये चीज ध्यान रखना कि बियॉन्ड फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे, वॉल्यूम कॉमन, ध्यान रखना। तो इस तरीके से, और इन दोनों का डिफरेंस ही आपका ये विस्कस फोर्स दिखा रहा होगा कि विस्कस फोर्स, ये दोनों इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लग रहा होगा फोर्स, तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है बेटा, इसमें फर्स्ट में, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है एक बैरोमीटर है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए लिक्विड डेंसिटी, एक लिक्विड डेंसिटी दे रही है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन ए मर्करी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर रीड करना है उसको। तो देखो जब भी हम किसी की कंपैरिजन करते हैं दो लिक्विड्स का किसी अदर लिक्विड से, तो ध्यान रखना वहां पे रोजीएच मतलब प्रेशर इक्वल होता है, तभी जाके हम इक्वल करते हैं। तो प्रेशर इक्वल करते हैं तो देखो ऐसे, P इक्वल टू P जो भी आपका बैरोमीटर कंस्ट्रक्टेड किसी अदर लिक्विड से, तो लिक्विड का और इधर मरकरी का, इनका मतलब रो जी से करते हैं हम, रो जी एच इक्वल टू रो जी एच से इनको कंपेयर करते हैं तभी मिलता है, मतलब लिक्विड और ये भी लिक्विड की हाइट, और ये मरकरी का डेंसिटी और मरकरी की हाइट कहाँ तक है, जी कट जाता है तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है ये रो1 H1 इक्वल टू रो2 H2। ये फॉर्मूला हमें कंपैरिजन करवाने के काम आता है। जब भी आपको बोला ना भाई इस स्केल से इतना मिल रहा है, इतनी डेंसिटी है, इतनी हाइट तक मेजर करता है, तो बताओ दूसरी जो भी स्केल होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिक्विड है, वो कितनी हाइट तक मेजर करेगा। तो यही फॉर्मूला याद रखना है आपको हमेशा, क्योंकि दोनों सेम मेजर किसको करना है, प्रेशर को, तो इसीलिए उनका प्रेशर इक्वल करना ही करना पड़ेगा अपने को, तभी जाके ये रिलेशन निकलता है। इस रिलेशन में देखो क्या क्या चीज दे रखा है आपको। मान लो अपना जो लिक्विड 1 है, तो लिक्विड 1 के लिए डेंसिटी दे रखी है ना, रो 1 दे रखा है, और इसकी वही H1 पूछा है आपसे, दूसरा H2 दिया हुआ है और रो 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में पुट कर दो तो अब आपका आंसर H1 का है ना, सेंटीमीटर में ही निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, रो 1 कितना है मेरा, रो 1 है 760 इंटू H1 इक्वल टू में है इसका बैरोमीटर वाला 76 इंटू इसकी डेंसिटी 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये भी kg मीटर पर क्यूब में ही है। ठीक है, इन दोनों की यूनिट सेम है तो इन दोनों की यूनिट बाद में इक्वल आ जाएगी। अब ये मैं मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि H1 अपने आप ही सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अदरवाइज करना है तो 100 डिवाइड बाई कर देना, 100 डिवाइड कर देना, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो H1 पता चल जाएगा। देखो कितना हुआ, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 76 से 76 चला गया, ठीक है, एक जीरो इधर चला गया, तो H1 की वैल्यू आ गई कितना 136 डिवाइड बाई 10, मतलब 13.6 मीटर में आ गया ये, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा होगा आपका, तो ये आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला कंपैरिजन, जब भी कोई दो की बात हो अलग अलग लिक्विड्स की और वो पूछ रहा हो कि इतनी डेंसिटी है तो बताओ इतनी कितनी हाइट तक मेजर करेगा, या डेंसिटी पूछ सकता है या हाइट पूछ सकता है ना, एक की दे रखा होगा दूसरे की पूछ रहा होगा, तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यूट्यूब वाला क्वेश्चन है, यूट्यूब वाले में ध्यान रखना एयर के कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है, और कहां तक चलते हैं, बेस पॉइंट तक। एक लेवल मान लो, लेवल नहीं मानो तो बेस पॉइंट तक चले जाओ भाई, इसमें भी कितनी हाइट तक, जहां तक हाइटें दे रखी होती ना वहां तक चले जाना। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लेवल एक हो गया ना ये, तो यहाँ पे एक लेवल, एक लाइन खींच दिया करो आप, एक लाइन खींचते आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल तक जाना है। चलना किधर से, ऊपर से, है ना। तो मैं चलो इस वाले में चलता हूँ, पहले इस वाले के लिए चलता हूँ, एक के लिए, फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए चलूंगा। तो मैं एक साइड इधर एक लिखता हूँ, इधर दो लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। इधर से चलेंगे, यहाँ पे ओपन है ये, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, P होगा, P नोट हो गया प्लस, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड है पूरा का पूरा, तो एक ही डेंसिटी होगी, तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो 1 है, अभी देख लेंगे इधर से, बट ये क्या है, वाटर है, तो रो W हो गया, रो W G H1 इक्वल टू में उधर वाला 2 वाला लिखेंगे, 2 वाले में यहाँ पे P नोट है प्लस रो जो भी है, अब ये क्या है, ऑयल है, क्या है अपना, इसमें ऑयल है, ठीक है, तो ये ऑयल की डेंसिटी G और H ऑयल की हाइट है ना, ये बराबर कर देंगे, P नोट कट गया, G से G कट गया, तो रो W1 H1 इक्वल टू रो नोट H नोट। अभी जैसा किया वैसा ही आ गया यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे कितनी डेंसिटी है इसकी, हमें पता है 10 की पावर 3 होती है ना, kg पर मीटर क्यूब, ये दे भी रखा है यहाँ पे वाटर की, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू H1 हमारी 15 सेंटीमीटर में पुट कर लो, इधर भी सेंटीमीटर में ही HO पुट कर दिया, तो रो नोट मेरे को पता चल जाएगा, डेंसिटी इसकी पता चल जाएगी। देखो कितनी आई, रो W इक्वल टू ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये 3/4 हो गया, तो 3/4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, 3/4 तो 0.75, 3/4 को क्या बोलते हैं, 0.75 बोलते हैं, इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना आ गया, 750 kg मीटर क्यूब आ जाएगा, kg मीटर क्यूब आ जाएगा ये, है ना। तो ये किस में आ रहा है, देखो 750, 750 इसमें आ रहा है बी में, तो इस तरीके से बी आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए, ठीक है। तो ये 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए ना। तो बस काम अपने को वही करना पड़ रहा है, देखो यूट्यूब वाले में यही ट्रिक लगानी होती है कि प्रेशर के एक, अब यहाँ पे दो लिक्विड होते ना तो दोनों का सम कर देते, रो GH1 प्लस रो GH2 इक्वल टू रो 1 प्लस रो GH नोट, ऐसे करते। लेकिन लिक्विड ही एक ही यहाँ पे, तो 2 3 कितने भी हो लिक्विड, जितने भी लिक्विड होंगे उनका सबका टोटल कर दो, रो GH1 ये करते जाओ, प्लस करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विड दिया है तुम्हारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें दिया है ऐसा ही कुछ, ठीक है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, और फिर इसमें वही पूछ रहा है, यूट्यूब ऐप में ओपन एंडेड है, दोनों में साइड ओपन एंडेड है, और एक वाटर है और एक ऑयल है, ठीक है, जो मिक्स नहीं होने वाला है, और वन साइड यूनिट ऑफ द 10 mm अबव। तो ये इसके यहां से लेके यहां तक जो आपका ये ऑयल है वो 10 मीटर ऊपर तक पड़ा हुआ है, और ये वाटर का लेवल यहां तक ही है, मतलब इसके लेवल में ना 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ये 65 है इनिशियल लेवल, पहला इनिशियल लेवल यहाँ पे था, ये फाइनल लेवल है इसका, और यहां तक ये इसका फाइनल लेवल है, यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। भरते ही ये इधर तक जला गया, ये पहले ये 65 था और अब ये इधर वापस से 65। तो देखो लेंथ दे रखी है, कैसे न कैसे आपको लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, एक लेवल सेट करना पहले, सबसे पहले मान लो ये मैंने BC लेवल सेट कर दिया, क्योंकि यहां तक हाइट दे रखी है, तो मैंने एक BC लेवल सेट कर दिया। आप क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो छोड़ो, सब एक लेवल सेट कर दो। एक लेवल सेट करने के बाद में इस वाले कॉलम में इधर तक यहां तक चलना है, और इस वाले कॉलम में यहां तक चलना है अपने को, ठीक है। तो देखो
यहां तक चलने के लिए इधर से चलोगे, यहां पे ओपन है, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं, ऑयल के लिए लिख रहा हूं और इधर वाटर के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो दोनों के लिए बराबर बराबर लिख देना आप, ठीक है। अब ऑयल के लिए और वाटर के लिए पहले ऑयल में चलो, इधर से देखो PA है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। फिर इसकी हाइट कितनी है, इस टोटल कॉलम की हाइट, एक ही लिक्विड है ना, और इसी की डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इसी की डेंसिटी पूछ रहा है, तो हाइट कितनी होगी देखो 10 65 65 130 प्लस 4 10 140। तो ये हो गया हमारा रो GH। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, रो ऑयल GH ऑयल इक्वल टू में उधर के PA, बंद नहीं है वो, है ना, ओपन है, तो P आएगा, PA प्लस फिर लिक्विड कॉलम है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये नहीं है ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं खाली है सारा, है ना, तो यहां से स्टार्ट हुआ है वाटर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रहा है, कितना गया वो, मतलब 130 65 65 130 गया, लेकिन वो हाइट ले लो, ये HW है, ये हाइट यहां से यहां तक की, ठीक है। तो ये रो WGHW, ये हाइट ऑफ द वाटर आ गई आपकी, ठीक है। अब यहां से वही P नोट कट जाएगा, रो GH में रो नोट H नोट इक्वल टू रो WHW कर दो। इसमें पता क्या नहीं है आपको, ये पता है, ये पता है, ये पता है, बिल्कुल। रो नोट पता करना है आपको, तो रो W और HW डिवाइड में HO ऑयल का। रो W कितना है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी बेटा 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। HW हाइट ऑफ द वाटर कहां तक भरा हुआ है, देखो हाइट ऑफ द वाटर है ना, यहां तक भरा हुआ है, ये 65 65 130, तो 130 mm में है ये, ठीक है। डिवाइड में HO कितना है 65 65 और 10, ये 10 तक ये है, तो ये 140 तक था और ये 130 तक था, ठीक है। तो ये 130 तक, ये 140 तक है, ये भी mm में। यूनिट कन्वर्जन क्यों नहीं किया, क्योंकि सेम यूनिट कट जाएगी, इसीलिए नहीं किया मैं। तो 0 से 0 गया, 13/14 इंटू 10 की पावर 3, तो ये लगभग 0.9 टाइम जा रहा है, ये है ना, 0.9 टाइम, तो 0.9 जो भी 2 1 जो भी रहता है ना, इंटू 10 की पावर 3, तो ये 920 के अराउंड आपका आंसर आ रहा होगा। 920 के अराउंड जो भी डेंसिटी है वो आपका आंसर आ रहा होगा। तो देखो 920 के अराउंड कौन सा है, देखो वेरिएशन बहुत बड़ा बड़ा है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि वहां पे 928 दे रखा है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है, समझ गए।